Hello kids, today we are going to learn Know Your Planet. In previous video we have learned shape of the earth, globe and maps. हमारे अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल. और ग्लोब क्या होता है? A globe is a simple and accurate representation of the earth. और मैप क्या होता है? A map is a representation of the earth or a part of it on a flat surface. ग्लोब जो होता है वो हमारा जो अर्थ है बिल्कुल वैसे ही शेप का होता है, बस उसको उसी प्रोपोर्शन में होता है, बस छोटा होता है. और मैप जो है वो एक प्लेन सरफेस पर होता है. इसमें और बेटर किसके लिए क्या होता है? A globe is better when we want to see the correct shape, size and location of a country, continent or ocean. It's also better when we want to see the whole world. Maps are better for navigation purposes or when we want to see the detail of a land. जब हम पूरे के पूरे अर्थ को देखना चाहते हैं सही प्रोपोर्शन में तो ग्लोब सही होता है, बेटर होता है. लेकिन जब हम अर्थ के किसी पार्ट का डिटेल देखना चाहते हैं तो अर्थ के किसी पार्ट के डिटेल को देखने के लिए मैप बेटर होता है, क्योंकि अर्थ के किसी पार्ट को हम ग्लोब में नहीं देख सकते हैं. और पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, पूरा का पूरा अर्थ, उसको मैप में नहीं देख सकते क्योंकि वो स्फेरिकल है. तो स्फेरिकल को हम मैप में सही प्रोपोर्शन में तो नहीं देख सकते हैं ना. अच्छा चलो शुरू करने के पहले एक बात बताओ मुझे. द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट बिकॉज The earth is a unique planet because it contains continents and oceans. यस इट हैज लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज. अर्थ पे क्या है? लैंड मासेस है और वाटर बॉडीज है जो किसी और प्लेनेट में नहीं है. और यही हमारे प्लेनेट को क्या करता है? यूनिक बनाता है. तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस है ना, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था. In today's video we will learn types of maps, reading maps, directions, scale, symbols and colors. आज के वीडियो में हम देखेंगे मैप के कितने टाइप होते हैं, मैप को रीड कैसे करते हैं, मैप में डायरेक्शन का कैसे यूज होता है, स्केल किसे कहते हैं, सिंबल्स का कैसे यूज करते हैं और किस चीज को दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ मैप्स. तो ये है हमारा फिजिकल मैप. व्हाट इज ए फिजिकल मैप? A physical map is a map that shows the physical features of a place such as mountains, plateaus and rivers. तो ये जो है ये हमारा इंडिया का फिजिकल मैप है. और इसमें क्या दिखाया जाता है? माउंटेन, ये हिमालयाज है, हिमालयाज रेंज. और रिवर दिखाया जाता है, यमुना, गंगा, महानदी. और ये प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर, विंध्या रेंज, जिसमें कि माउंट रेंज दिखाया जाए, रिवर दिखाया जाए, प्लेट्यू दिखाया जाए. ऐसे मैप को क्या कहते हैं? Physical map. गुड. अब पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं? A political map is a map that shows the countries, states and their capitals. ऐसा मैप जिसमें कंट्री, स्टेट्स और कैपिटल्स को शो किया जाता है उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप. ये है हमारा पॉलिटिकल मैप. और इसमें क्या ये सारे हैं? इंडिया के स्टेट, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्री. और ये स्टेट के कैपिटल, ये राजस्थान और इसका कैपिटल जयपुर. ये गुजरात और इसका कैपिटल गांधीनगर. और कैपिटल को जो है इसी तरह से ब्लैक कलर के छोटे से सर्कल से ऐसे ही दिखाया जाता है स्टेट को. ये देखो स्टेट और स्टेट कैपिटल और यूनियन टेरिटरी का कैपिटल, उसको इसी सिंबल से दिखाया जाता है. ठीक है, इसी को कहते हैं सिंबल. ये आगे और अच्छे से समझेंगे. और कंट्री कैपिटल को किससे दिखाया जाता है? इससे. ये देखो ये जो हमारा कंट्री कैपिटल है इसको इसी सिंबल से दिखाया जाता है. ये देखो ये है हमारा क्लाइमेटिक मैप. व्हाट इज ए क्लाइमेटिक मैप? A climatic map shows the general information about climate and rainfall of a region. ये देखो इसमें क्या दिखाया गया है? इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और इसमें क्या दिखाया गया? रेनफॉल. तो जहाँ पर ज्यादा डीप ब्लू है वहां पर सबसे ज्यादा रेन, जहाँ पर लाइट ब्लू है, ये लाइट ब्लू वाला क्या है? बिल्कुल कम रेनफॉल. और यहाँ पर ये बताया जाता है
कि इस किस कलर का क्या मतलब है। और ये देखो यहाँ पे भी ये बताया गया कि किस कलर का क्या मतलब है। जहाँ पर ये वाला कलर है वो हॉट एंड ड्राई, तो ऐसा ही होता है क्या हमारा क्लाइमेटिक मैप। और इसमें सारे कलर से डिनोट किया गया है, जैसे कि ब्लू कलर क्या है हमारा Cold. तो इस तरह के मैप को क्या कहते हैं? These types of maps are known as climatic maps. Besides these, there are maps that tell us about the industries, population, transport, minerals, crops, soil, natural resources, forest and wildlife of a region. इसके अलावा भी बहुत सारे मैप होते हैं। 4th क्लास में हमने देखा भी था क्रॉप्स वाला मैप, इंडस्ट्री वाला मैप, कहाँ कौन सा क्रॉप होता है, कहाँ कहाँ कौन से इंडस्ट्री होते हैं, ये सारे मैप भी होते हैं ना। तो मैं सबका थोड़ा थोड़ा आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखो ये क्या है ट्रांसपोर्टेशन मैप। इसमें ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया। ये वाला जो लाइन है ये हमारा रेल रोड है, जहाँ पर इस तरह की लाइन है, ऐसे सीधी लाइन और बीच में कट, तो वो रेल रोड है। और ये वाली रोड, तो ये कौन सा मैप है हमारा? This is a transportation map. अब ये देखो ये है हमारा इंडस्ट्रियल मैप। इंडस्ट्रियल मैप में क्या होता है, यहाँ पर ये बता दिया जाता है, जैसे ये वाला सिंबल, तो ये क्या है Ships शिप्स। industry. अब जहाँ भी ये वाला सिंबल है वहां पर क्या है हमारा शिप्स इंडस्ट्री। अब जहाँ पर भी हमारा ये वाला शेप है, ये वाला, तो वहाँ क्या है हमारा Iron and steel. तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ है आयरन एंड स्टील, यहाँ है। इसी तरह से दिखाया जाता है। ये कौन सा मैप है हमारा? Industrial map. ये देखो ये पॉपुलेशन मैप। इसमें पॉपुलेशन दिखाया गया। अब जहाँ पर ये वाला कलर है ग्रीन, ये और ये, यहाँ क्या है सबसे कम पॉपुलेशन। और जहाँ पर ये वाला कलर है वहाँ क्या है सबसे ज्यादा, यहाँ पर और यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। तो इस तरह से यहाँ पर कलर दिखाकर दिखाया जाता है। और इस तरह के मैप को क्या कहते हैं? Population map. अब ये देखो मिनरल मैप। मिनरल मैप में भी जिस मिनरल का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है उसके सामने लिखा हुआ रहता है और ये उसका सिंबल दिया रहता है। अब इस सिंबल से हमें पता चलेगा कि ये वाला मिनरल कहाँ मिलता है। ठीक है, ये देखो यहाँ जिसको भी देखना होता है उसको हम लोग मैप में देख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा मैप है? Mineral map. अब ये देखो ये है हमारा एग्रीकल्चरल मैप। इसमें क्या होता है, अब जैसे ये वाला कलर है तो इससे हमें पता चलेगा कि शुगर केन कहाँ कहाँ होता है। तो ये देखो ये यहाँ पर शुगर केन, यहाँ शुगर केन, तो इससे पता चल रहा है ना। अब ये जैसे ये जूट है, जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? West Bengal. तो इसी से हम लोग इस तरह के मैप से सब कुछ पता कर सकते हैं। और अगर दिखाना भी होता है तो इसी तरह के मैप से हम लोग शो करते हैं। तो ये हमारा कौन सा मैप है? Agricultural map. और ये कौन सा मैप है? Soil map. It shows what type of soils are in that region. हाँ, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अब जैसे ब्लैक सॉइल यहाँ पर है, तो ये हर सारे तरह के सॉइल का यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन सा सॉइल पाया जाता है। तो ये हमारा कौन सा मैप है? Soil map. आप लोग इसको अच्छे से अगर वीडियो को पॉज करके देखना चाहते हैं तो आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये है हमारा फॉरेस्ट मैप। ये जितना ज्यादा डार्क ग्रीन उतना ज्यादा Forest. और ये जितना ज्यादा लाइट ग्रीन उतना कम Forest. तो इस तरह इसके अलावा भी और बहुत सारे मैप होते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के मैप होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मैप को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखें रीड कैसे करते हैं। Yes. Maps give us a lot of information about a country or a place. We must know how to read a map and understand the information it provides. Every map has some basic features. They are as follow. मैप से तो हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि मैप को देखते कैसे। ठीक है, और मैप के क्या क्या फीचर हैं ये हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले ये देख लो ये क्या है? It's a compass. और what is the use of a compass? A compass is used to see the directions. The needle of the compass always points towards the north direction. Hence, we can easily find directions using a compass. और इसका यूज अक्सर कौन लोग करते हैं? Sailors. हाँ, तो इससे क्या पता चलता है, इसका जो ये निडल है ये हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है। तो इससे सेलर को पता चलता रहता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैप में डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं।
All maps follow a system of directions. The four major directions are north, south, east, and west. The top of the map is north, the bottom of the map is south, east is to the right, and west is to the left. The directions on a map can also be shown by an arrow marked N, which points towards the north direction. The other directions are then easy to find. We can also mark the four intermediate directions on a map. Northeast. Northeast lies between the north and east. Northwest is between the north and west. Southeast is between the south and east. Southwest lies between the south and west. ये देखो, ये है हमारा कैसे हम डायरेक्शन को यूज करते हैं. ऊपर की तरफ क्या होता है हमारा North, नीचे की तरफ, South, और ये राइट साइड में, East, और लेफ्ट साइड में. West. और जो कोई भी जो मैप होता है वहां पर ऐसे करके एक एरो बना दिया जाता है नॉर्थ की साइड में, और यहाँ पर लिख दिया जाता है एन. ऐसे एक एरो बना दिया जाता है और यहाँ पर लिख दिया जाता है एन, जिससे पता चले कि ऊपर की साइड में क्या है, North, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, Center, नॉर्थ ईस्ट. Northeast, और ईस्ट और साउथ के बीच में क्या होता है, East and South, Southeast, और साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होता है, Southwest, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या होता है. Northwest. तो इसी तरह से ये फोर मेजर डायरेक्शन है, और ये फोर, उसके अलावा भी ये और फोर डायरेक्शन होते हैं जो उसके बीच के होते हैं. ठीक है, ये डायरेक्शन इस तरह से हम लोग मैप में देखते हैं. तो ये हमने डायरेक्शन को समझ लिया. अब हम जानेंगे कि स्केल क्या होता है. ठीक है, स्केल क्या होता है. It is not possible to show the actual size of the earth on a map because it is too large. Let us suppose that the ground distance between Delhi and Agra is 200 km. It is not possible to show these cities at 200 km from each other on the map. अब देखो, जो हमारा जो मैप होता है उसमें जो किसी दो सिटी के बीच का डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, वो क्या हम मैप पे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो एक्चुअल डिस्टेंस तो काफी ज्यादा होता है. अब सपोज कि दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो क्या मैप में 200 किलोमीटर दिखाएंगे? उतना बड़ा मैप तो होगा नहीं हमारे पास. तो उसको क्या करते हैं, उसका एक रेशियो में दिखाते हैं. ठीक है, therefore this distance is represented by a smaller unit, say 5 centimeter on the map. The ratio between the distance on the ground and the distance on the map is known as the scale of the map. So what is the scale of the map? The ratio between the distance that we see on the map and the distance on the actual earth is known as scale. In this case we would write it as 5 centimeter is to 200 किलोमीटर. मतलब कि अगर मैप पे हमारा वो 5 सेंटीमीटर शो हो रहा है तो वो एक्चुअल में कितना है, 200. और अगर एक्चुअल में 400 किलोमीटर है तो मैप में कितना होगा, 10 centimeter. और अगर मैप में किसी दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितना है, 600 kilometer. तो ऐसे ही हम लोग स्केल से हम लोग मैप के में किसी सिटीज के बीच डिस्टेंस को शो करते हैं. ठीक है, मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल. ये देखो, ये है हमारा स्केल. ये जब भी कोई मैप आप देखोगे तो उसमें ये स्केल जरूर दिया हुआ रहता है. अब हम जानेंगे कि सिंबल्स क्या होता है. ठीक है, और मैप में सिंबल का क्या यूज होता है. There is not enough space on a map to show mountains, rivers, lakes, bridges, dams, temples, churches and railway track. मैप में इतना ज़्यादा स्पेस तो नहीं है कि हम माउंटेन, रिवर, लेक, ब्रिज, डैम, टेम्पल, चर्च सबको दिखा सकें. However, a map without this information would not be useful. लेकिन अगर हम ये सब दिखाएंगे ही नहीं तो फिर क्या हमारा मैप यूजफुल होगा? No. Different symbols are therefore used on a map to give us this information. इसलिए इन सारी चीजों को दिखाने के लिए, माउंटेन, रिवर, लेक्स, ब्रिजेस, डैम्स, इन चीजों को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं. For example, the land boundary of a country is shown by thick dashes and dots in black. Thick dashes से
क्या हम शो करते हैं? लैंड बाउंड्री। ए सिटी इज मार्क्ड बाय स्मॉल सर्कल। सिटी को किससे शो करते हैं? स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल से। ये देखो, ये सारे सिंबल हैं जो अभी हमने मैप देखा था। जब हम लोग टाइप्स ऑफ मैप्स देख रहे थे तो उसमें देखा भी था ना कि बहुत सारे सिंबल से बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कलर्स। अब हम देखेंगे कि किस चीज को दिखाने के लिए मैप में कौन से कलर का यूज होता है। ठीक है, we use different colors to show various things on a map. Generally, maps follow a common color scheme. For example, on a physical map, water bodies are shown in shades of blue. Light blue is used for shallow water and darker shade of blue for deep water. Usually क्या होता है, कॉमन कलर ही यूज होता है। जैसे कि अगर वाटर दिखाना है तो डीप वाटर के लिए क्या है, जहाँ पे वाटर ज्यादा है वहां पे हम डीप वाटर के लिए क्या दिखाएंगे? डार्कर शेड ऑफ ब्लू। जहाँ सैलो वाटर है, कम वाटर है, तो वहाँ लाइट शेड ऑफ ब्लू। हाँ, तो वहाँ लाइट ब्लू। ये नहीं कि हम अपने मन से वहाँ ग्रीन दिखा देंगे या ब्लैक दिखा देंगे, नहीं, ये एक कॉमन कलर होता है कि वाटर को हम ब्लू से ही दिखाएंगे। ठीक है, प्लेन्स और लो लैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ग्रीन। अब जहाँ पर प्लेन्स है, लो लैंड्स है, उसको हम किससे दिखाएंगे? ग्रीन। हाईलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्राउन। और हाईलैंड को किससे शो करेंगे? ब्राउन। A key is given on a map to help us understand the color scheme and the symbols used. Look at map 1.2. Its key shows the height of land above sea level or depth of waters below sea level. It also shows what the colors represent on the map. एक हमारे बुक में जो मैप दिया हुआ है उस मैप को देखते हैं। ये हमारे बुक में मैप दिया हुआ है, इसमें ये वाला जो कलर है ये क्या दिखा रहा है कि ये हमारा जो माउंटेन है ये सी लेवल से कितना ज्यादा एबव है। तो जो सी लेवल से जितना ज्यादा एबव है वो उतना ज्यादा डार्क ब्राउन है। ठीक है, These are the highlands that we were talking about. और ये जो है ये वाला कलर ये सी लेवल पे, ये सी लेवल पे, और इससे भी जो नीचे है वो क्या है, वो These are सी लेवल से भी बिलो है। ठीक है, तो इससे हम लोग light shades of blue and dark shades of blue. हाँ, वो सी लेवल से भी बिलो कलर, बिलो लैंड है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग दिखाते हैं। जो ये वाला कलर है इससे क्या दिखाते हैं? Highlands. हाँ, While showing mountains, we always use the color brown. Remember this. This is because the mountains are made up from rocks. While showing rivers, we always use blue or shades of blue. Why? Because as you can see, the water here is blue. Now look at these forests. What are the color of the plants' leaf? Green. So what do we use while showing forests? We use shades of green. Now look at here. This desert. Everything is yellow. The sand is yellow. The pyramid is yellow. So what do we use to show a desert? Yellow. तो इस तरह से हम लोग माउंटेन को शो करने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्राउन। और रिवर को शो करने के लिए ब्लू, फॉरेस्ट को शो करने के लिए ग्रीन, और डेजर्ट को शो करने के लिए येलो। और यही यूज करते हैं, ये अपने मन पे नहीं है, ये ऐसा कलर है जिसको माना हुआ है, मान लिया गया है कि माउंटेन अगर यूज करना है तो ब्राउन ही। इसमें हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि हमें माउंटेन को ब्लू से दिखाना, ऐसा नहीं होता है। माउंटेन को ब्राउन से ही दिखाया जाता है और वाटर को ब्लू से ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले वाले वीडियो को और इस वीडियो को दोनों को देखकर पूरे चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझो। उसके बाद अगर कहीं पर कुछ भी समझ में ना आए पूरे चैप्टर में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ पर क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, और in next video we will do the questions of this chapter. Till then, Like, share, subscribe, and goodbye.